हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआओं आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि वाई स्विंग ट्रेडर्स फेल। वो इसलिए फेल होते हैं बिकॉज दे डोंट नो दिस। ओके, अब पॉइंट है कि क्या वो नहीं जानते हैं ऐसा जिससे वो फेल हो जाते हैं। ये हम आज की वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। सो ये कोई क्लिकबेट नहीं है। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है ट्रेडिंग का। हम क्यों फेल होते हैं ट्रेडिंग में? क्योंकि ट्रेडिंग में हमारा कोई बॉस नहीं होता है, राइट। तो हम कुछ भी रूल के बेस पे नहीं करते हैं। हमारा जब मन में आता है हम फियर ग्रीड में आ जाते हैं, हम इमोशंस के बेस पे आ जाते हैं। हमारा कोई बॉस नहीं होता। हमारा जब मन करता है, जितना मन करता है हम उतना क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, उतना रिस्क ले लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है जो 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 ट्रेडर्स को नहीं पता होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि यही बेस होता है। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू सुनो, मार्केट विजर्ड सीरीज पढ़ो, उसमें वो लोग भी यही बताते हैं। जितने लेजेंड्स है स्टॉक मार्केट के, वो लोग भी यही बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा पहला बेस होता है। देन प्रॉफिट बुकिंग। हम फियर में आके हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। जो हमारी ये शीट है, जो आप लोग को पता है, मान लो ये टारगेट हमारा 1126 है। वैसे आपको अगर ये शीट यूज़ करने नहीं आती है ना, तो आप हमारा प्लेलिस्ट देखना स्विंग ट्रेडिंग वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया इसको कैसे यूज़ करना है। ये मैंने आपके लिए ही बनाया है, एक्सक्लूसिवली मैंने आपके लिए बनाया है। सो ये आपको फ्री में मिल जाएगी। आप अपना ईमेल आईडी भेजना हमें कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करना, आपको ये फ्री में हम दे देंगे, ठीक है। तो मान लो हमारा टारगेट 1126 है, बट हम उसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। हम उसको ग्रीड में हम बैठे रहेंगे पोजीशन पे कि नहीं नहीं, ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। एंड थर्ड होता है अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट मीन्स व्हाट? हमारा टारगेट है 1126 एंड थोड़ा सा प्राइस, मान लो हमारी एंट्री हुई 1087 पे, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, 1100 प्राइस ने टच किया, हमने फटाफट से पोजीशन को काट दिया। सो ये होता है अर्ली एग्जिट। बट हमारा टारगेट तो 1126 है ना, तो हमारे में पेशेंस नहीं होता है। हम फटाफट से फियर में आके या ग्रीड में आके हम वो एग्जिट कर देते हैं। सो ये दो तीन रीज़न होता है जो स्विंग ट्रेडर्स को फेल करता है। तो आप मेक श्योर करो कि आप इसको एकदम रूल बना के रख लो, नोट्स बना के रख लो कि आपको ये तीनों चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। ओके, आप मतलब आपको ये तीनों चीज़ें नहीं करनी है। आपको फॉलो करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग एंड अर्ली एग्जिट आपको नहीं करना है। सो अब आप ये बताओ कि अब आप इंस्टाग्राम एंड वाइट यूट्यूब पे आप यही स्क्रॉल करके ढूंढ रहे हो कि मार्केट क्यों गिर रहा है या मार्केट में क्या फॉल का रीज़न है, या फिर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसका आप फ़ायदा उठा रहे हो। फटाफट से कमेंट करो, तो मुझे जानना है। क्योंकि हमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है रीज़न जानने में कि क्यों मार्केट फॉल हो रहा है एंड क्यों मार्केट बढ़ रहा है। बट वो जो अपॉर्चुनिटी मार्केट हमें देता है ना, हम उसका फ़ायदा उठाना भूल जाते हैं इस चक्कर में। फटाफट से कमेंट करो एंड वीडियो के एंड तक बने रहना। आज हम वीडियो के एंड में निफ्टी एनालिसिस भी देखेंगे। एंड हमारे एक मेंबर ने, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं हमारे चैनल पे। एक मेंबर ने हमें कहा था 50 मूविंग एवरेज पे एनालिसिस करने के लिए। लास्ट में हम एक क्विक एनालिसिस भी देख लेंगे 50 मूविंग एवरेज पे। मैं सारा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक क्विक एनालिसिस कर लेंगे कि कैसे 50 मूविंग एवरेज पे अगर जो लोग यूज़ करते हैं तो कैसे वो लोग स्कैन करेंगे स्टॉक्स को, ठीक है। सेम ही होता है प्रोसेस, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। 20 मूविंग एवरेज में 20 आपको डालना होता है एंड 50 मूविंग एवरेज में सिर्फ वहाँ पे 50 डाला जाता है। रेस्ट ऑल सेम होता है। बट इवन तो मैं आपको दिखा दूंगी एक बार कैसे एनालिसिस करते हैं। देखो, आपको तो पहले पता ही है कैसे हमारी स्टॉक स्कैनिंग कैसे होती है। निफ्टी 200 का देखो ये चार्ट है, मतलब स्टॉक लिस्ट है निफ्टी 200 का। डेली चार्ट पे हम चले जाएंगे। मैंने कल आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज़ भी सिखाई थी कि जिन लोगों के पास फ्यूचर्स में शॉर्ट करने के लिए अगर कैपिटल नहीं है, तो वो लोग कैसे अपने शॉर्ट ट्रेड को करें। मैंने वो सिखाया था। आप लोगों को समझ में आया ना? वो कमेंट करके बताना प्लीज़। क्योंकि ऐसे कैमरे से बात करके ना, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही आता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। आप बताना वो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। मैं दिखाऊंगी आज आपको, लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगी जो मैंने कल बताया था उसमें। देखो, आपको वन बाय वन ऐसे एक एक स्टॉक आपको देखते जाना है। ये होता है हमारा स्टॉक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है। आपको वन बाय वन इस तरह से स्टॉक लाइव मार्केट में देखते जाना है। अब देखो, मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको दिखेगा हमारा मूविंग एवरेज जो है फॉलिंग। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉर्ट ट्रेड भी था, उसका टारगेट अचीव हो गया काफ़ी इसलिए। आपको तो पता है कि जब मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो हम बाई के ट्रेड देखेंगे या शॉर्ट के ट्रेड देखेंगे। फटाक से वीडियो पॉज करो एंड बताओ कमेंट करके, हम शॉर्ट के ट्रेड देखते हैं या बाई के ट्रेड देखते हैं। देखो, जो भी
जो भी हम एक्शन लेते हैं ना, वही स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता है। हम अगर पर्सनल लाइफ में हम जो भी एक्शंस लेंगे, अगर हम मान लो लेज़ी होंगे पर्सनल लाइफ में, तो वो स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता है। हम ग्रीडी होंगे तो स्टॉक मार्केट में भी वही रिफ्लेक्ट होता है। सो जो हम अपने रियल लाइफ में होता है ना, वही स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो फटाफट से एक्शन लो एंड बताओ कि मूविंग एवरेज अगर फॉलिंग होता है तो हम कौन सा ट्रेड ढूंढते हैं। सो देखो, इस तरह एक एक करके आपको स्टॉक्स देखते जाना है। तो आज के लिए तो मुझे बाई के एक भी स्टॉक्स नहीं मिले हैं। कल भी मैंने आपको शॉर्ट के स्टॉक्स बताए थे। सो चलो आज के स्टॉक्स मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर और हम आगे देखेंगे। देखो, फर्स्ट स्टॉक हमारा है डॉक्टर रेड्डी। मैं इन सब का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। देखो, काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है। सो आप इसको मत भूलना, अपना रिस्क मैनेजमेंट शीट जो अपना है इसको आप नहीं भूलना। एंड ये अगेन मैंने बताया ना कि जिन लोगों के पास कैपिटल है वो लोग आराम से इसको फ्यूचर्स में शॉर्ट करना। बट जिनके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप इसको कल 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप स्विच कर जाना। कल के डे में इंट्राडे कैसे ट्रेड करोगे, जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है उन लोग को मैं बता रही हूँ। सो आप कल के डेट में जब भी 5 मिनट या 15 मिनट एक कोई टाइम फ्रेम, जब भी उसमें मूविंग एवरेज फॉलिंग दिखेगा आपको एंड ऐसे आपको ट्रेड मिलेगा शॉर्ट का, तो आप इंट्राडे में उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसी पे दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो, अब कल के डेट में ना मूविंग एवरेज मान लो ऐसे नीचे आता है, ठीक है, एंड प्राइस कल ऐसे जाके मूविंग एवरेज पे ऐसे रेजिस्ट करता है विथ अ गुड रेड कैंडल, तो आप इसमें शॉर्ट ट्रेड करना। आप इसमें बाई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपको कंफर्म कर रहा है ना कि इसमें शॉर्ट का सेटअप बना हुआ है। सो आप इसमें बाई के ट्रेड नहीं करना। तो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए कैपिटल नहीं है। इसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगी, कल के ट्रेड्स मैंने जो बताए थे। आपने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो फर्स्ट ट्रेड हमारा है डॉक्टर रेड्डी, देन है ग्लैंड फार्मा। देखो, ग्लैंड फार्मा में यहाँ पे बना है इस कैंडल पे। देन मैक्रोटेक, ओके 1 सेकेंड, सेल, सॉरी सेल। ये देखो, सेल में थोड़ा सा दूर है, बट काफ़ी देख रहे हो शार्प फॉल के बाद छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी है। सो इसको भी आप रडार में रख सकते हो। देन वरुण बेवरेजेस। देखो, ये हमारा एटीट्यूड हमारा होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मूविंग एवरेज राइजिंग है तब तक हम बाई के ट्रेड देखें, एंड मूविंग एवरेज फॉलिंग हो जाए तो हम फिर शॉर्ट के ट्रेड देखें। ये हमारा एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम स्विच वाले मेंटालिटी में नहीं आएंगे तब तक हमारा पैसा नहीं बनेगा। अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग हो गया तो भी हम सिर्फ अगर बाई के ट्रेड ढूंढेंगे तो अननेसेसरी हमारे स्टॉप लॉसेस होंगे, राइट। देन वेदांता। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ। सो वेदांता में देखो एक यहाँ पे ट्रेड आया है। सो ये थे हमारे कुछ आज के स्टॉक्स। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने अवॉइड किया है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। पहले आप ये देख लो, कल के जो मैंने स्टॉक्स बताए थे। इन्फोसिस में देखो, ओ माय गॉड, जस्ट सी, 1 सेकेंड, जस्ट सी। इन्फोसिस में विद इन 2 डेज आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने फ्यूचर्स में ट्रेड किया होगा उन लोगों का भी टारगेट अचीव हो गया, एंड जो लोग ने इंटरडे में ट्रेड किया होगा उन लोगों को भी ट्रेड मिले होंगे, शॉर्ट के ट्रेड मिले होंगे। देन विप्रो, क्या क्या मस्त मूव किया इन्फी, देख रहे हो आप अपने चार्ट्स पे देखना जाके। ये चार्ट मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है। देन विप्रो, 1 सेकेंड, हाँ, ओपन हो रहा है ये देखो विप्रो में आई गेस विप्रो में 1:1 से ज़्यादा ही अचीव हो गया है। आज ही एक ही दिन में 1:1 से ज़्यादा अचीव हो गया है। देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुली मूव किया। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं यार आप लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। हमें काफ़ी एफर्ट लगता है इस तरह के फ्री के स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने में, एनालिसिस पोस्ट करने में। सो आप लोग प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, ये क्योंकि आप ही लोग का चैनल है, ये आप ही लोग के लिए स्टार्ट ही हुआ है। सो कुछ भी अगर आप फंसो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ये हो, तो हमें प्लीज़ आप कमेंट करो, जिससे हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, आपके डाउट सॉल्व कर सकें। और काफ़ी लोग तो एक्शन ले भी रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि उन लोगों के कमेंट्स आते हैं, हमें मेल भी आते हैं कुछ लोगों के। देन परसिस्टेंट, देखो परसिस्टेंट में भी देखो कितना अच्छा, आज 1:1 ही अचीव हो गया हमारा, एक दिन में ही 1:1 अचीव हो गया, देख रहे हो आप। देन बजाज फिन,
ओके, बजाज फाइनेंस में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है आज। अंबुजा, अंबुजा में भी एंट्री ट्रिगर हो गई है हमारी। डालमिया भारत, यहाँ पे देखो डालमिया भारत में कितना पिक्चर परफेक्ट ट्रेड आया था। इतना इजी वे में ट्रेडिंग आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। देखो लाइव मार्केट में आपको ऐसा ही दिखता। जस्ट सी, देखो लाइव मार्केट में आपको ऐसा ही दिखता, राइट। कितने अच्छे स्विंग के साथ प्राइस ने मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया है। आप इसके नीचे शॉर्ट करते अगर आपके पास कैपिटल है तो, अदरवाइज आप इंट्राडे में ट्रेड करते। ये मैंने आपको बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप उसको रिवाइज करके सुनना अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। देन डीवीज लैब, डीवीज लैब में भी देखो कितना ब्यूटीफुली टारगेट अचीव हुआ है। सो डालमिया भारत का तो मैं क्या ही बोलूँ, आप अपने चार्ट पर जाके देखना कितना ब्यूटीफुली इसका शॉर्ट ट्रेड टारगेट अचीव हुआ है। सो चलो अब ये देख, ये तो शीट आपको पता है ये कैसे यूज़ करना है। जिन लोगों को नहीं पता है ये शीट को कैसे यूज़ करते हैं, आप लोग हमारी एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने समझाया है इसको कैसे यूज़ करते हैं। वाइट बॉक्सेस जो हैं वही आपको एडिट करना है। जो भी न्यू व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली, उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ, जो वाइट बॉक्सेस हैं आपको बस वही एडिट करना। यही आपका बेस है, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। सो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने अवॉइड किया है, वो देख लो। आप लोग बता दो ना क्यों मैंने अवॉइड किया। ग्रासिम क्यों छोड़ा है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्यों छोड़ा मैंने ग्रासिम। पॉज करो वीडियो को एंड कमेंट करो। देखो ग्रासिम इसलिए छोड़ा क्योंकि स्विंग नहीं है ना यहाँ पे। देखो तीनों कैंडल जो है मूविंग एवरेज के बिल्कुल साथ साथ बन रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है, मूविंग एवरेज फॉलिंग एंड प्राइस ऐसे मूव करते करते स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट करे एंड यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल बने, हमें यही चाहिए होता है ना। सो इसलिए मैंने ग्रासिम छोड़ा। देन हैवेल्स, हैवेल्स में अब आप अपनी एंट्री कैंसिल कर, देखो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। एंट्री ट्रिगर होने का मतलब होता है कि जो भी हमने बाई का ऑर्डर लगाया था वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो देखो हम 3 कैंडल तक मैक्सिमम वेट करते हैं ना, तो ये 1 2 3 कैंडल बन गई है। सो हमारा एंट्री तो हुआ नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको लगा के नहीं छोड़ना है, अब बाई ऑर्डर को कैंसिल कर देना हैवेल्स में। देन ICICI प्रूव, कल भी मैंने दिखाया था आपको ये, इसमें हमें देखो यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। फटाफट बताओ आप क्यों छोड़ा मैंने। अब तो मैंने आंसर आपको बता दिया पहले ही। आप कमेंट करो क्यों छोड़ा है मैंने। देन LT, देखो LT में भी हमारी एंट्री नहीं हुई ना, 3 कैंडल बन गया। सो आप इसका भी बाई ऑर्डर को कैंसिल कर देना, इसलिए मैंने दिखाया है। LT और हेवल्स मैंने इसलिए दिखाया कि आप इसको कैंसिल कर देना। देन पॉली कैप, पॉली कैप में भी देखो 3 कैंडल बन गए हैं, हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है, देख रहे हो 1 2 3। सो ये भी बाई ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार क्विकली 50 मूविंग एवरेज पे देख लेते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे से फैमिली मेम्बर ने कहा था हमें, सो एक बार देख लेते हैं 50 मूविंग एवरेज पे। देखो 50 मूविंग एवरेज पे भी बिल्कुल ईजी होता है एनालिसिस, इस पे भी करना, स्टॉक स्कैन करना सेम ही प्रोसेस है, बस इसमें एवरेज का वैल्यू चेंज हो जाता है। आपको 1 बाय 1 इस तरह से देखना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही ट्रेड मुझे दिख गया 50 मूविंग एवरेज पे। सारे देखो सारे मूविंग एवरेज वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मूविंग एवरेज वर्क करता है। 20 50 आप जो यूज़ करो, बस एक आपको कंसिस्टेंटली यूज़ करना होता है। तो देखो ये मुझे, ओ माय गॉड, बताने की ज़रूरत है क्या मुझे। अब देखो ABB में 50 मूविंग एवरेज पे मैंने ऐसे रैंडम ओपन किया, देखो आपके सामने ही खुल गया है। जिनने भी रिक्वेस्ट किया था 50 मूविंग एवरेज का, वो भी आप भी ध्यान से देखना। सो AB कैपिटल देखो, ABB तो आपके सामने ही दिख गया मुझे, फर्स्ट ट्रेड ऐसे ही दिख गया। सो आपको इस तरह एक एक करके, 1 सेकेंड, हाँ। सो आपको इस तरह ABB पे, वो इंट्राडे पे था, सॉरी, आपको डेली चार्ट पे देखना है ना, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। देखो यहाँ पे दिख गया एक ट्रेड। देन इस तरह देखो 1 बाय 1 आपको देखते जाना है। मूविंग एवरेज आपका राइजिंग हो तो आप बाई ट्रेड देखोगे, मूविंग एवरेज फॉलिंग हो तो आप शॉर्ट ट्रेड देखोगे। 1 बाय 1 इस तरह आपको देखते जाना है। देखो सेम प्रोसेस होता है।
कुछ डिफरेंट नहीं है। सो आप अपने लिए फिगर आउट कर लो आपको कौन सा मूविंग एवरेज ज़्यादा सूट कर रहा है, 20 सूट कर रहा है या 50 सूट कर रहा है। दोनों ही वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक वर्क करता है। दोनों पे ट्रेड आते हैं, दोनों पे चलते हैं, दोनों पे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होते, दोनों पे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। देखो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो यहाँ पे आया था, कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आया था। यहाँ पे देखो ये जो लोग न्यू है उन लोग को लगेगा थोड़ा दूर है, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेड आपको लेना है या नहीं लेना है। देखो ये कितना अच्छा वर्क किया। सो आई होप जिन लोगों को 50 मूविंग एवरेज पे एनालिसिस देखना तो उन लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। एंड ये शीट भी अगर जिन लोगों को भी नए व्यूवर्स उन लोग को चाहिए तो आप ये वाली शीट भी कमेंट करना हमें अपने ईमेल आईडी के साथ, हम ये शीट आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। एक बार क्विकली निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखो निफ्टी में ने ये जो पिछला रेजिस्टेंस है ना, आज उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। सो मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप बाई के ट्रेड्स जो है वो अभी आप अवॉइड करो अब, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा मूविंग एवरेज भी फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो अभी आपको शॉर्ट के ट्रेड्स जो मिले वो आप लो, अभी आप बाई के ट्रेड्स जो है अवॉइड करो। जब मूविंग एवरेज जब प्राइस जो है निफ्टी हमारा इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा ना, तब हम कुछ सोच सकते हैं। एंड मूविंग एवरेज भी हमारा राइजिंग हो जाएगा, तब हम बाई के ट्रेड सोच सकते हैं। अभी आप अवॉइड करो, क्योंकि अभी तो देखो इस लेवल को भी क्लोजिंग दे दिया है निफ्टी ने, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो कभी भी निफ्टी या किसी भी चार्ट में हमें प्रिडिक्शन नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, हमें जैसा चार्ट पे दिख रहा है हमें बस वही फॉलो करते जाना है, ठीक है। सो डन फॉर द डे। एंड जूम वाला आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं है। एक्चुअली जूम का होगा क्या, जैसे मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इसी तरह जूम पे वो लाइव सेशन होगा, उसमें आप लोग भी रहोगे एंड आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे लाइव। एंड देन वो वीडियो हम रिकॉर्ड भी करते रहेंगे साथ साथ, और जो वो सेशन जब हो जाएगा तो हम उसको चैनल पे अपलोड भी कर देंगे, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सको, और जिन लोगों ने भी सेशन अटेंड नहीं किया है वो लोग उसको वीडियो को देख के उससे लर्निंग ले सकें। और जूम पे जो होंगे सेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बिल्कुल आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग बताओ कैसा रहेगा ये आइडिया। मंडे टू फ्राइडे होगा ये एवरीडे, जब जब मार्केट ओपन रहेगा तब तब होगा। सो बताओ, ये जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वैसे ही वो सेम चीज़ बस जूम पे होगी। इसमें है कि आप मेरे साथ अभी नहीं हो वीडियो रिकॉर्ड के टाइम पे, ताकि आप क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पा रहे हो, उसमें आप लाइव मुझसे क्वेश्चन आंसर भी कर पाओगे। ओके, सो आप लोग बताना कैसा है ये आइडिया। सो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी, थोड़ी मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। सो डन फॉर द डे। आप लोग जूम वाला ज़रूर बताना, हाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो आप लोग बताना, आप लोग के जो भी आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड हमने देखा डेटा में हमारे चैनल को काफ़ी लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी फ्री रहता है सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड उनके हार्ड एंड मनी हम लोग बचा सके। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।